साथियों, अगर आपके मन में सवाल है कि सीपीसीटी हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कौन कौन सी नौकरियों में काम आता है, इसके लिए कितना खर्च आएगा और यह हमें कैसे प्राप्त होगा, क्या इसकी तैयारी हम घर बैठे कर सकते हैं, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। बहुत ही सरल आसान भाषा में मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं ताकि आपको पूरी सच्चाई पता चल सकेगी। तो स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी भर्ती की कल्याणकारी योजना की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हां, आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं ये कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। तो साथियों, अगर मैं बात करूं सीपीसीटी की, तो दिल से मैं कहता हूं साथियों कि सीपीसीटी की परीक्षा मध्य प्रदेश में केवल एक एग्जाम नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी नौकरियां हैं इन सब में नियुक्ति पाने की एक चाबी है और ये सभी को पास करना चाहिए। अब कौन कौन फॉर्म भर सकता है, यानी सीपीसीटी के एग्जाम कौन दे सकता है, ये पहले आपको समझना जरूरी है। तो देखिए, सीपीसीटी का एग्जाम कोई भी भाई बहन दे सकता है जो भारतीय नागरिक है और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिसने उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास की हो, वो सीपीसीटी की परीक्षा दे सकता है। इसके लिए जो फॉर्म भरता है वो ऑनलाइन फॉर्म भरता है। 660 रुपया फीस लगती है इसकी और एक बार अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो भैया 7 साल तक के लिए आपका ये स्कोर कार्ड वैलिड होता है। जिस भी भर्ती में सीपीसीटी मांगा जाता है आप अपने स्कोर कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। खर्च की बात आती है तो भैया केवल 660 रुपया ही आपका ऑनलाइन एग्जाम फीस लगता है। सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है, सीपीसीटी केवल एक कंप्यूटर दक्षता परीक्षा है जो कि मध्य प्रदेश सरकार इसलिए लेती है कि कैंडिडेट के कंप्यूटर कौशल को परखा जा सके, कंप्यूटर के ज्ञान को परखा जा सके। सीपीसीटी की परीक्षा में 2 सेक्शन होते हैं साथियों। पहला होता है कंप्यूटर दक्षता, यानी इस सेक्शन में आप से 75 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस 75 नंबर के प्रश्न में से आपको 38 नंबर लाना जरूरी है। इस 75 नंबर में आपको 52 नंबर के प्रश्न कंप्यूटर पर आधारित होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, इस तरीके से कुल मिलाकर के 75 नंबर का पेपर होता है। 38 नंबर ले आए तो कंप्यूटर दक्षता वाला सेक्शन आपका पास हो जाएगा। फिर दूसरा सेक्शन होता है हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग और इसमें आपको समझना जरूरी है कि पहला सेक्शन कंप्यूटर दक्षता वाला पास करना जरूरी ही है और टाइपिंग में आपको हिंदी या अंग्रेजी कोई एक सेक्शन पास करना जरूरी है ना। और तीनों अगर कर लेते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कंप्यूटर दक्षता और दोनों टाइपिंग में से किसी एक को पास करना जरूरी है, तभी आपका स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा। बहुत सारे भाई बहन पूछते कि क्या भैया इसकी तैयारी मैं घर से कर सकता हूं? तो बिल्कुल भैया, घर से ही करना है, घर से ही आपको करना है। बस आप सीपीसीटी की वेबसाइट में आकर के यहां से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस के आधार पर ही आप घर में टॉपिक निकाल करके अध्ययन कीजिए। अगर आपने डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा किया है तो फिर तो बड़ी आसानी से आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, एमसीक्यू चाहिए हैं, तो आप डिजिटुंडी इन्फो ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यहां पे आपको सीपीसीटी के 1000 एमसीक्यू मिलते हैं, सीपीसीटी के नोट्स मिलते हैं हिंदी में और इन नोट्स एमसीक्यू की मदद से बहुत सारे भाई बहनों ने जनवरी में जो एग्जाम हुए हैं उसे क्वालिफाई किया है। तो अगर आप सच में सीपीसीटी पास करना चाहते हैं तो आज से ही इन नोट्स एमसीक्यू को पढ़ना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देने वाला हूं और आपको कमेंट में लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स लेना है। अब आपका सवाल होगा कि भैया अगर मैं सीपीसीटी पास नहीं करूं तो क्या होगा, और पास अगर कर लेता हूं तो कौन कौन सी नौकरियां मुझे इससे मिलती हैं, कहां कहां पे ये सीपीसीटी का स्कोर कार्ड लगता है। तो साथियों देखिए, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में, निगमों में, एजेंसियों में अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली है, चाहे वो नियमित भर्ती हो, संविदा की हो या फिर आउटसोर्स की हो, अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली है
सीपीसीटी स्कोर कार्ड मांगा ही जाएगा। आईटी ऑपरेटर की भर्ती निकली है, सीपीसीटी स्कोर कार्ड लगेगा। सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट, इसकी अगर भर्ती निकली है तो आपका भैया सीपीसीटी का स्कोर कार्ड मांगा ही जाएगा। और अब तो ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती के लिए जो मार्गदर्शिका आई है उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि सीपीसीटी की परीक्षा हिंदी टाइपिंग के साथ पास करना जरूरी है। राजपत्र आया है सचिव भर्ती का नए निर्देशों के साथ, उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि सीपीसीटी की परीक्षा पास करना जरूरी है भैया हिंदी टाइपिंग के साथ। पटवारी भर्ती में भी सीपीसीटी मांगा जाता है। तो अगर आप सीपीसीटी पास कर लेते हैं तो एक तो अगर एक बार पास की 7 साल के लिए फ्री हो जाते हैं और आपके पास अवसर खुल जाते हैं कि जहां भी सीपीसीटी के आधार पर भर्ती निकलती है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड जितनी भी जॉब्स हैं सब में सीपीसीटी मांगा ही जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि अपने दैनिक जीवन का 1 घंटा निकाल करके पढ़ाई करिए। अगर आप सच में जॉब पाना चाहते हैं तो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना जरूरी ही है। और इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको 2 महीने 3 महीने का कोर्स करना, घर बैठे आप पढ़ाई कीजिए सिलेबस के आधार पर। हाँ, टाइपिंग के लिए अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप घर में नहीं है तो किसी भी नजदीकी साइबर कैफे में जाकर के या इंस्टीट्यूट में जाकर के टाइपिंग आप सीख सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सीपीसीटी का, तो वो कर सकते हैं। लेकिन सीपीसीटी की तैयारी जो कंप्यूटर दक्षता वाला सेक्शन है, 75 नंबर का पेपर वाला सेक्शन है, उसकी तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। और ये हमारे नोट्स और एमसीक्यू आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो फटाफट जाकर के इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी सीपीसीटी के संबंध में दे दी है। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो कमेंट में आप लिखिएगा, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।